रहीम। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेशनल बुक फाउंडेशन के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। न्यूमेरिकल नंबर 1, इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर अमीटर करंट इज। अब देखें कि जो हमें अमीटर करंट होता है, अमीटर करंट को हम आई ई से डिनोट करते हैं। आई करंट का सिंबल है, ई फॉर अमीटर। अमीटर करंट जो आपके पास है 5.82 मिली एम्पेयर है। एंड द बेस करंट इज, अब बेस करंट जो होता है उसको आई बी से हम डिनोट करते हैं और ये हमारे पास है 120 माइक्रो एम्पेयर है। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास एक जो करंट है वो मिली एम्पेयर में, एक माइक्रो में, तो दोनों को एक जैसे यूनिट में लेके आना है। तो अब हम क्या करते हैं कि माइक्रो से मिली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो माइक्रो से मिली में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो ये आपके पास 0.12 मिली एम्पेयर आएगा। कैलकुलेट द कलेक्टर करंट। अब कलेक्टर करंट आई सी जो होता है ये कलेक्टर करंट है। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है उसमें ये होता है कि अमीटर करंट जो होता है वो आपका बेस करंट में और प्लस कलेक्टर करंट में डिवाइड होता है। अब कलेक्टर करंट का फार्मूला बनाना है हमने, तो आई बी को इधर शिफ्ट कर लो, तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई ई माइनस आई बी। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यू पुट करें आप, तो देखें आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई ई, जो मीटर करंट की वैल्यू है 5.82 मिली एम्पेयर है, माइनस आई बी की वैल्यू आपके पास है 0.12 मिली एम्पेयर। अब इनको अगर माइनस में कर लेते हो, दोनों को माइनस करेंगे, तो जब माइनस आप करेंगे तो ये हमारे पास 5.7 और यूनिट दोनों का मिली एम्पेयर है, तो इसलिए आंसर का यूनिट भी आपके पास मिली एम्पेयर ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, फॉर 100 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट। अब देखें कि हमारे पास जो बेस करंट है आई बी की जो वैल्यू है वो 600 माइक्रो एम्पेयर है। एंड कलेक्टर करंट अब जो आई सी हमारे पास है वो 30 मिली एम्पेयर है। अब वही स्टेप के दोनों करंट एक ही जैसे यूनिट में होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ये जो माइक्रो एम्पेयर है इसको मिली में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब माइक्रो से मिली बनाना हो तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 मिली एम्पेयर आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने करंट गेन फाइंड करना है बीटा। अब बीटा का जो हमारे पास फार्मूला होता है, बीटा जो होता है वो आई सी अपान आई बी होता है। तो बीटा इज इक्वल टू आई सी अपान आई बी। अब इसमें देखो वैल्यू पुट करोगे आप, तो बीटा इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू हमारे पास है 30 मिली एम्पेयर है और आई बी की वैल्यू हमारे पास है 0.6 है। अब अगर आप दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हो, तो कैलकुलेटर से जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 50 आएगा। और जो करंट गेन होता है ना बीटा, इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ऊपर भी मिली एम्पेयर है नीचे भी मिली एम्पेयर है, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए ओवरऑल इसका कोई यूनिट नहीं बनता। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बीटा गेन। आपने बीटा गेन फाइंड करना है, बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ द एमिटर करंट इज चेंज्ड बाय, अब एमिटर करंट जो चेंज हो रहा है इसको हम डेल्टा आई ई का नाम दे देते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 4 मिली एम्पेयर है। अच्छा, एंड द कलेक्टर करंट इज चेंज, अब डेल्टा आई सी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3.5 मिली एम्पेयर है। तो आपने बीटा फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें बीटा जो है वो डायरेक्ट नहीं फाइंड होगा, पहले आपको अल्फा गेन फाइंड करना पड़ेगा फिर बीटा फाइंड होगा। अब अल्फा का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई। अब देखो डेल्टा आई सी की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास है डेल्टा आई सी जो है वो 3.5 मिली एम्पेयर है
और डेल्टा आई ई की वैल्यू देखें तो ये 4 मिली एम्पेयर है आपके पास। अच्छा, आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करो तो जी हमारे पास आ जाएगा 0.875। ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब अल्फा निकाल लिया तो अब बीटा का फार्मूला हमारे पास होता है, अल्फा और बीटा का जो आपस में रिलेशन है वो हमारे पास होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे 0.875 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.875। तो अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा 0.875 और इसको अगर माइनस करते हो तो ये माइनस करेंगे तो 0.125 आपके पास आएगा। अब इनको आप कैलकुलेटर से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो आंसर होगा वो 7 आएगा। और इसी तरह बीटा जो गेन होता है इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।